कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार को शिक्षा के मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ रहता कि हम लोग को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवर टाइम्स। दरअसल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मैं चाय की दुकान पर यहाँ मौजूद हूँ और काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। राजधानी पटना का टेम्परेचर इन दिनों डाउन है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है क्योंकि आगामी लोकसभा नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और दांव चल दिया है। वो दांव है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं इस विषय पर लोगों से बातचीत करूंगा और समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए और आखिर नीतीश कुमार की ये मांग, इस मांग से बिहार के लोग, पटना के लोग कितने इस बात से उस पर तारुफ रखते हैं और कितना सहमत है। देखिए यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं, जरा मैं उन्हें डिस्टर्ब करूंगा। भाई साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ, नाम भी जानूंगा और मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम तो दिव्यांशु हुआ। दिव्यांशु जी, क्या लगता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने की मांग की है, कैबिनेट से भी पास करा लिया है, अब ये मांग आधिकारिक हो गई है, अब इसके लिए सरकार प्रयास करेगी, कैसा क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार की जो मांग है वो एक एक बिहारी की मांग होनी चाहिए। देखिए, जो जिस प्रकार से संविधान में या जो लोकतंत्र है उसका जो मूल है कि भाई सबको, चाहे वो इंसान हो, उसका जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हो तो उसको आरक्षण दे करके सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, उस हिसाब से बिहार भी एक भारत का अंग है। तो अगर बिहार किसी महीने में पिछड़ गया है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है और जो आपको विशेष राज्य का दर्जा देने का जो बात है उसमें जो लॉ है वो यह कहता है कि अगर किसी भी मामले में आप पिछड़ रहे हैं, चाहे वो पर्वतीय राज्य हो, चाहे वो वहाँ दलित क्या आदिवासी बहुल इलाका हो, किसी भी तरीके से अगर वो पिछड़ रहा है तो बिहार के अंदर में पर्याप्त कारण है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार के बहुत सारे जिले हैं जो गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इन सब नदियों की चपेट में आकर के हर साल 15 के आसपास जिले हैं जो डूब जाते हैं। वहाँ के किसान इसमें से आधे जिले कभी बाढ़ में होते हैं, कभी सुखाड़ में होते हैं। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखिएगा तो वो काफी कम है। बिहार के पास संसाधन की कमी है। जो झारखंड था हमारा वो बट के चला गया, खनिज का जो पूरा क्षेत्र था वो अलग हो गया। तो बिहार की इंटरनेशनल बॉर्डर से हम सटे हुए हैं। तो बिहार का जो आप, और अगर आप उठा करके देखिएगा जो केंद्र सरकार योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय कर रही है, वो जो विकसित राज्य है उसके एक मात्र उस मैंने अगर 2/3 वहां हो रहा है तो 1/3 बिहार के व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति व्यय हो रहा है। तो बिहार के साथ एकदम लगातार भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने आपने भेदभाव की बात की और आप सारी बातें कर रहे थे, काफी अच्छी हमें समझ में आती है, लेकिन एक चीज बताइए, आजादी सभी राज्यों को एक साथ मिली, आखिर बिहार पिछड़ क्यों गया? 17-18 सालों से बिहार का विकास दिख रहा है। नहीं, बिहार का विकास तो दिख रहा है। बिहार जो एक पटरी से उतरा हुआ राज्य था, जो अपराध, करप्शन और यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कहते हैं वो जो सुविधाएं थी वो जिसकी कमी थी, उसको नीतीश कुमार जी ने बहुत हद तक पटरी पर लाया है। दोनों सरकार, नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ भी सरकार चलाए और नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ भी सरकार चलाए। बिहार वापस पटरी पर आया है, लेकिन बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आने के लिए स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है। और इस मामले में बिहार वासियों को, हमारी आबादी 14 करोड़ के आसपास है, हम 40 लोकसभा सीट में से 39 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दे रहे हैं। और लगातार केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बिहार के 14 करोड़ बिहार वासियों को, हम शुद्ध भाषा में कहें तो चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम 40 में से 39 सीट उनको 2 बार से जिता करके दे रहे हैं और सारी योजनाओं को आप उठा करके पटक दे रहे हैं दूसरे राज्यों में। आपका स्टेट गुजरात है जो 26 लोकसभा की सीट दे रहा है, आप सारा औद्योगिक घराना उठाकर, औद्योगिक फंड उठा करके ले जाके गुजरात में दे दे रहे हैं, बॉम्बे में दे दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे दे रहे हैं। और जो स्टेट आपको 39 में से 39 सीट दे रहा है, उसके प्रति आप सिर्फ आकर के यहाँ चुनावी जुमलेबाजी कर रहे हैं। स्टेज पर से खड़ा होकर 10,000 दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं। मैं मोतिहारी का रहने वाला हूं और मैं आपको पूरी गंभीरता से इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरे गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री आए, देश के कृषि मंत्री वहां के सांसद थे उस समय, और उन्होंने मंच पे खड़ा होकर कहा मेरे इलाके में 5-7 चीनी मिल है, हमारे यहाँ के किसान बहुत समृद्ध होते थे जब वो चीनी मिल चलता था। उन्होंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल के निकले हुए चीनी से चाय पी करके जाऊंगा। और बेशर्मी के साथ वादा करने के बाद कृषि मंत्री का वो संसदीय क्षेत्र हो और वहां चीनी मिल का एक ईंटा भी आज तक नहीं जुड़ाया। दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की जनता के लिए। ये नीतीश कुमार का डिमांड नहीं है भाई साहब, ये बिहार के 12 करोड़ बिहारवासी, 14 करोड़ बिहारवासियों का अधिकार है। जब आप बिहार वासियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, हम बिहार के लोग कहीं IAS IPS बन के, कहीं मजदूर बन करके, कहीं रिक्शा वाला बन करके, कहीं बिजनेसमैन बन करके पूरे देश को अपना घर मान करके उसकी सेवा कर रहे हैं। मानव जाति की सेवा कर रहा है एक बिहारी, और बिहार वासियों के साथ इसी देश के अंदर में
धोखा देने का काम यहाँ बैठी हुई केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में चुनाव में ये नीतीश कुमार का सिर्फ मांग नहीं है बिहार। एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा कि देखिए, मेरे मन में एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन पूरे देश से अगर देखा जाए तो बिहार में जमीनों की कीमत सबसे ज्यादा, फ्लैट्स की कीमत सबसे नहीं, इसका कारण है ना भाई, क्या वजह है? इसका कारण है ना आबादी मांग और सप्लाई। नहीं, हमारे पास जिस हिसाब से आबादी है हमारे पास, उस हिसाब से हमारे पास क्षेत्र नहीं है, हमारे पास भूमि नहीं है। आप जो तुलना करेंगे प्रति 1000 व्यक्ति में हमारा जो क्षेत्रफल है, तो उसमें हम काफी कम है। आप यूरोप की आबादी है 25 करोड़ 30 करोड़, जो भी आबादी है, हमसे बहुत बड़ा क्षेत्र है उसके पास। मध्य प्रदेश में उठाकर देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, हमारे पास क्षेत्रफल बहुत कम है और आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। सबको जमीन चाहिए, घर बनाना है, इसलिए जमीन का कीमत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, और भी राय लेंगे, लोगों से बात करेंगे। यहाँ देखिए तमाम यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अब इनसे बात कर, नाम आपका क्या भाई साहब? मेरा विवेक रंजन नाम है। विवेक जी, क्या लगता है आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों, क्या वजह है? देखिए कि क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो आर्थिक और भौगोलिक कारण से बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार का प्रति व्यक्ति के आय के मामले में सबसे पिछले पायदान पे है। हाँ। तो इसी वजह से हमारे बिहार स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप गरीबी की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा तो बिहार में दिखाई देता है। कहाँ पैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, इतना महंगा फ्लैट तो दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है। और फ्लैट है तो यहाँ पे जगह कम न है, जगह कम है और उसका डिमांड ज्यादा, तो जाहिर सी बात है इसका। तो क्या बिहार ने केवल आबादी बढ़ाने का काम किया, उद्योग धंधे नहीं लगाए? आबादी बढ़ाने का काम तो हुआ, क्यों हुआ? इसके पीछे भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या? उन्होंने हमारे बिहार को शिक्षा के मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ रखा। अशिक्षित होने के कारण जनसंख्या बढ़ गया। और देखिए कि जब से हमारी जो नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, तब से देखिए उन्होंने कितना महिलाओं का साक्षर बनाया। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं जनसंख्या कमी है, जनसंख्या कमी है। और रही बात हम लोग को आगे आने के लिए, विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए, तो उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग को मदद मिलेगा, तभी ना हम लोग विकसित राज्य बनेंगे। क्या चाहते हैं केंद्र से? क्या केंद्र से हम यही चाहते हैं कि आप गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों को विशेष अनुदान देते हैं, जबकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है इसमें, आपका नियत क्या है? इसमें आपका नियत साफ दिखाई नहीं, साफ नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब, आपका नाम? ललितेश नाम पड़ेगा मेरा। अच्छा, ललितेश जी, क्या लगता है आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, गांव में कहावत है कि जो लड़का नहीं रोता है उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। हाँ। तो इसका मतलब सीधे जाहिर होता है कि अगर बिहार से अभी तक इस तरह की आवाज नहीं उठी थी तो क्या बिहार पे नजर नहीं जाता था केंद्र का? हाँ। अब जब आवाज उठी है, मांग किया जा रहा है, तो बिल्कुल हम लोग इस चीज के लिए एकदम एलिजिबल है कि हम लोग को बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। हाँ। हर क्षेत्र को, हर क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार है कि हम लोग को नजरअंदाज क्या कर रही है। क्राइटेरिया है? गरीबी, भुखमरी? बिल्कुल एकदम, जो कि विशेष मतलब पैकेज जो भी होना चाहिए, उद्योग धंधे यहाँ लगने चाहिए, तो उद्योग धंधे किसी और स्टेट में लग रहे हैं। अरे सीट जीतने के लिए यहाँ दौड़े चले आते हैं, चुनाव जीतने के लिए यहाँ चले आते हैं। केंद्र तो कहता है कि हमें जमीन नहीं दी जाती इंडस्ट्री लगाने के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कब मतलब अच्छा, केंद्र कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के मायने पर जब स्टेट गवर्नमेंट अपना जब इंडस्ट्री लगा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, लेकिन वो पैकेज जब केंद्र से मांगा जा रहा है तो उनके लिए जमीन नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए जिसके लिए तत्पर है बिहार सरकार, तो उसके लिए जमीन अवेलेबल मिल जा रहा है। लेकिन ये तो समझिए सिंपल सा एक बहाना है। कंपनी क्यों नहीं आना चाहती? कंपनी भी नहीं आना चाहती है। देखिए, जब तक सपोर्ट नहीं होगा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ समझिए कि कंपनी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों वो नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि देखिए हम लोग बेरोजगार है, युवा है, हम लोग क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अभी देखिए शिक्षक की बहाली आई है, 12,000 दूसरे स्टेट के जो शिक्षक हैं वो भी आ रहे हैं। राय लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ भी चलूंगा। और सबसे पहले आपका नाम जानूंगा भाई साहब। राजवीर जी, क्या लगता है बिहार को स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना ही चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमारा राज्य जो नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तेजी से विकास कर रहा है पिछले 17-18 सालों में, इससे भी अगर तेजी लाना है, अभी हम लोग डेवलपिंग में है और इसे डेवलप्ड अगर पूरी तरह से करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष राज्य को अनुदान दिया जाता है, जिस तर्ज पे दिया जाता है, उस तर्ज पे हमें भी मिले, जिसके बाद हम और भी इससे बेहतर कर सके। वैसे तो केंद्र की तरफ से कहा जाता है, अक्सर ये कहा गया, अभी
अभी आपने सुशील कुमार मोदी को देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, केंद्र दे रहा है, अनुदान दे रहा है, लेकिन बिहार विकास नहीं कर रहा है। क्या वजह है? वजह हम बता रहे हैं, जैसे कि और इससे क्या फायदा हो जाएगा? फायदा सबसे पहले आपको पर्यटन के मामले में आप एक छोटा सा देख लीजिए कि पर्यटन के मामले में क्या हमारे बिहार में तीर्थ स्थल या फिर घूमने वाले जगह नहीं है। राजगीर है, बोध गया है, और ऐसे ही आपको सासाराम की तरफ और एक पहाड़ी है, वहां पे भी अगर केंद्र सरकार अनुदान दे, जैसे अभी विष्णुपद मंदिर को 2 करोड़ रुपए का दिया या 4 करोड़ ऐसे ही दिया, अगर हम लोग विशेष राज्य के दर्जे में रहते हैं तो 200 करोड़ मिलता है। 200 करोड़ जहां मिलता है तो ऑटोमेटिक वहां जाके विकास हो जाता है। मेरा सवाल और है आप ही के बात से कि क्या अगर 200 करोड़ रुपए का पैकेज मिल जाए तो क्या पर्यटन आ जाएगा? एक एग्जाम्पल दिया मैंने। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं भी यही बात जी कह जी रहा हूं, हाँ, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं था, ये आप बोल सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। 28 में से 23वें स्थान पर है बिहार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, क्राइम के मामले में। नहीं, ये और हमारे बहुत सुधरी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी स्थिति सुधरी है, हम 22वें 23वें स्थान पर है, 28 राज्य में से 23वें स्थान पर। नहीं, क्या मानते हैं? कुछ सुधरने में, जैसे पहले जो हमारी स्थिति थी वो खुद आप पूछ के देखिए अपने आप से कि पहले जो हमारी स्थिति थी उस स्थिति में सुधार हुई है, और इसी तरह से सुधार होती रहेगी। ऐसे नहीं है कि हाँ हम रुके हुए हैं या फिर हम बैक में जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और भी रिएक्शन लेने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्माइल बहुत दे रहे थे, देर से। मेरा नाम अनुपम हुआ सर। अनुपम बताइए, क्या लगता है बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इससे क्या फायदा जी होगा? देखिए, बिहार का हर एक युवा, हर एक पीढ़ी और हर एक वर्ग के लोगों की ये मांग है कि बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार में अभी भी गरीबी बहुत है, किसान वर्गीय लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, लोग पलायन करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। आपने 2 मुद्दे उठाए, मैं इस पर थोड़ा सा दर्शकों से मैं चाहूंगा जरा इस बात को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं लोगों से कि देखिए, आपने कहा गरीबी ज्यादा है, किसानी पर आधारित है, किसानी यहाँ तो दिखाई नहीं देती है, चकबंदी कानून यहाँ लागू नहीं है, किसान खेतों को पानी नहीं पहुंच रहा, खेतों को बिजली नहीं पहुंच रही, खाद सही से नहीं मिलते, घोटाला हो जाता है, खाद के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। एक तरफ ऐसा बिहार है, दूसरी तरफ आपने कहा कि गरीबी है। गरीबी ऐसी है कि यहाँ पर तमाम राज्यों से महंगी जमीनें हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं। अब बताइए, आपको क्या लगता है, कैसे गरीब है, कहाँ कमी है? कहीं ना कहीं कमी पे जाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं एक राज्य को विकास करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों का योगदान उसमें होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने चुनावी कार्यक्रम में बहुत सारे घोषणाओं का यहाँ पे ऐलान किया था, घोषणा किया था यहाँ पे, लेकिन उन सारी चीजों को वो फुलफिल नहीं कर पाए। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके पास पैसे ज्यादा हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारी चीजों की कीमतें जो है वो ज्यादा है, लेकिन यानी भ्रष्टाचार है। जी, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कंपनी जाती हैं तो लोग जो है वो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में पलायन करने के लिए नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। बाकी जी बहरहाल, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि माहौल तो यहाँ क्रिएट करने की जो स्थिति होनी चाहिए, माहौल जो होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर बिजनेस नहीं आता। पहले के मुकाबले जो है नीतीश कुमार ने काफी हद तक विकास किया है, और अब जरूरत है कि अब लेवल में अगर कोई चीज आया है तो उसको बूस्टअप करने के लिए आपको प्लान यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। अगर वो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है तो एक बिहार राज्य के लिए वो काफी बूस्ट का काम करेगा, और इससे हर एक पीढ़ी के लोगों को मदद मिलेगी। बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा और उसके लिए जो केंद्र से मांग की जा रही है, अगर वो मिलता है तो बिहार बूस्टअप करेगा, बिहार में बूस्टअप आएगा, तो जिससे कि लोगों को फायदा होगा। जरा और भी यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष रंजन नाम है। आशीष जी, क्या लगता है आपको, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, इसकी जरूरत है, और बिहार के लोगों ने हमेशा इसका मांग को रखा है केंद्र सरकार से। पहले यूपीए की सरकार थी, उसके बाद अब भाजपा की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, फिर भी बिहार के लोगों का ये डिमांड रहा है शुरू से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये मांग कभी कभी रह रहा है कि फिसल क्यों जाती है, रुक क्यों जाती है? इस मांग पे तो पिछले 20 सालों से स्टैंड है बिहारी लोग। बिहारी स्टैंड है, लेकिन बिहार के मंत्री नेता तो है, नेता तो हमेशा बात को रखे हैं। नेता तो पहले भी 2017 में भी रखे हैं, उसके पहले 2014 में भी रखे हैं, 2010 में भी रखे थे, हमेशा उस बातों को रख रहे हैं। फिर भी अभी 2019 में भी बोले, उसके बाद अभी भी बोल रहे हैं, तो हमेशा मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष। क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए कि जैसे हमारा जो राज्य है
एक इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है, दूसरा इलाका जो है दक्षिण बिहार का इलाका तो सूखा से प्रभावित रहता है। ठीक है, हमारे घना आबादी है, हमारे राज्य में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कम है और आबादी वो ज्यादा सारी है। बातें सही है, सारी बातें आपकी परफेक्ट है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि विशेष पैकेज आएगा बिहार में, 2-3 चीजों की कमी है जो कि मुझे, क्योंकि मैं भी आप ही लोग के बीच का व्यक्ति हूँ। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा, तंत्र कमजोर होना दूसरा बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक न होना, ये 3 कारण। लॉ एंड अच्छा, आप आप एक 3 कारण में बताइए देखिए, कि अगर ये तीनों चीजें होंगी तो क्या जो केंद्र पैसा देगा वो फिर भ्रष्टाचार के हाथों में नहीं सौंप दिया जाएगा? भ्रष्टाचार का एक मामला आप बताइए कि इस मामले में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से बड़ा एक मामला अगर बताइए। आप ये बताइए मुझे एक छोटा सवाल कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जो इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो घर किसके हैं? आपके, मेरे? नहीं, बिल्डरों के हैं, जो बिल्डर हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका है। रिक्शा ठेला चलाने वाले के, और एक बड़ी आबादी तो वो है। वो तो हर जगह है। रिक्शा ठेला तो आपको मुंबई में भी चलाता है, तो क्या कहिएगा कि महाराष्ट्र लेकिन गरीब है? विशेष राज्य के दर्जे की मांग होनी चाहिए। नहीं, और नहीं, लोगों देखिए, विशेष राज्य का मांग, ये आप कह रहे हैं बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कैसे नहीं हो? विकास हुआ है पिछले 10-15 सालों में, तो स्वाभाविक है कि बिल्डिंग खड़ा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, है ना? तो वो कोई पैमाना शहरों नहीं के है। विकास और पूरे बिहार के विकास में बड़ा अंतर है भाई साहब। एक चीज और समझूंगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे? बहुत दिन से संघर्ष कर रहा है बिहार विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये बार बार होता है कि भाई जब नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हैं तो नहीं मांग करते हैं, जब हट जाते हैं तो मांग करते हैं। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार 2006 से इस मुद्दा पे है, उस समय भी गठबंधन था, आज भी गठबंधन नहीं है, फिर भी वो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। 15 वित्तीय आयोग का जब गवर्निंग काउंसिल का बैठक जब हो रहा था, उस समय भी नीतीश कुमार मांगे थे, इसमें मुद्दा को उठाए थे कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये मिलना बिल्कुल चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी भीड़ जमा हो गई है दरअसल, और काफी लंबा समय हो गया है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन एक छोटे क्विक रिएक्शन और ले लेता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एकदम क्या मिलना रहा है? चाहिए। फटाफट बताइए जी, एकदम मिलना चाहिए। बिहार जैसे प्रगति के राह पे चल रहा है, उस अनुसार तो मिलना ही चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तो देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सारे लोगों की राय है, एक अंतिम राय और एंड करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको विशेष राज्य का दर्जा? बिल्कुल मिलना तो चाहिए, इस पे अड्डी रहना चाहिए, अडिग रहना चाहिए। तो देखिए, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी खासे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई जब हम यहाँ पर आए, और उन लोगों ने काफी खुलकर बातें कही और ये कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार का विकास होगा, लोगों का विकास होगा और कई तरह के फायदे होंगे, काफी चीजों में सुधार होगा। लंबे समय से बिहार इस बात की मांग कर रहा है कि उसे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, ताकि यहाँ जो है माहौल बने, विकास हो, लोगों के पास पैसे आए और बिहार तरक्की करे। क्योंकि बिहार के लोगों का मानना है कि वो सबसे ज्यादा परिश्रमी है, काफी मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से उनका योगदान राजनीति से लेकर देश के हर क्षेत्र में है। ऐसे में जरूरत है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का, स्पेशल राज्य का दर्जा देकर उसे और आगे बढ़ाया जाए। सही साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, पटना।